आज मैं आपको बताने वाला हूँ कतर की सबसे ज़्यादा डिमांड वाली जॉब के बारे में, उनकी सैलरीज़ के बारे में। तो अगर आप कतर में जॉब करना चाहते हैं और आपको ज़रा-सा भी आइडिया नहीं है कि कतर में सबसे ज़्यादा डिमांड वाली जॉब कौन-सी होती है और उनकी सैलरीज़ क्या होती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैफ़ अहमद, आप देख रहे हैं कैफ़े दुनिया। वेलकम हो चुका है आप सब एक नई वीडियो के अंदर। तो होता ये है हर बार कि मैं इतना तेज़ बोलता हूँ कि लोग कमेंट करते हैं कि भाई थोड़ा धीरे बोलो। तो आज इंशाल्लाह मैं धीरे बोलने की कोशिश करूँगा, लेकिन भाई मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक स्पीड मेरी हो जाती है, जिसकी वजह से वर्ड्स जो है वो गलत निकल आते हैं। रिवर्स में बोल रहा था, आते हैं टॉपिक पर। तो भैया जो पहली फील्ड है, वो है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग की, ठीक है? तो कतर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो फुल बूम पे है। तो हर जगह नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इस वजह से सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स की डिमांड जो है वो बहुत हाई है। इनकी सैलरी की अगर हम बात करें, तो जो सिविल इंजीनियर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ना, वो होती है 12,000 से लेकर 25,000 पर मंथ कतरी रियाल की बात कर रहा हूँ मैं। और ये मैं एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। वहीं आते हैं हम प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो इनकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है, वो होती है 18,000 कतरी रियाल से 40,000 कतरी रियाल पर मंथ। उसके बाद आते हैं आर्किटेक्ट की, तो इनकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है, वो होती है 10,000 कतरी रियाल से 22,000 कतरी रियाल पर मंथ। तो ये हो गया सिविल की, ठीक है? लेकिन इसमें भी है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको और भी अच्छे पैकेज मिल सकते हैं। अब जो सेकंड फील्ड है, वो भैया हेल्थ केयर की। डॉक्टर हो या नर्स, कतर में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी और पैसा भी। तो हम बात करते हैं कि कतर में जो डॉक्टर होते हैं, उनकी, नर्स की और फार्मासिस्ट की सैलरी क्या होती है। तो देखिए, अगर सबसे सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर स्पेशलिस्ट की, तो उनकी सैलरी होती है 20,000 कतरी रियाल पर मंथ से 50,000 कतरी रियाल पर मंथ। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है? नर्स की बात करें, तो 7,000 कतरी रियाल से 18,000 कतरी रियाल पर मंथ। वहीं फार्मासिस्ट की बात करें, तो 8,000 कतरी रियाल से 15,000 कतरी रियाल पर मंथ। ये इनकी सैलरी होती है। तो अगर आप हेल्थ केयर फील्ड से हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो हम बात करते हैं आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी की। तो देखिए, डिजिटल दुनिया ग्रो कर रही है और कतर भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। साइबर सिक्योरिटी, एआई और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी कतर में क्या होती है, बेसिक सैलरी, ठीक है? तो देखिए, 12,000 कतरी रियाल पर मंथ से 30,000 कतरी रियाल पर मंथ, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज सैलरी होती है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जो सैलरी होती है 15,000 कतरी रियाल से 35,000 कतरी रियाल पर मंथ। आईटी मैनेजर की होती है 18,000 कतरी रियाल पर मंथ से 40,000 कतरी रियाल पर मंथ। ये आईटी में सैलरी होती है। अगर आप इस फील्ड से हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म की। तो देखें, कतर एक लग्ज़री डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और होटल्स, रेस्टोरेंट्स और एविएशन सेक्टर में काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो हम बात करते हैं होटल मैनेजर की सैलरी के बारे में। तो देखिए, इसकी जो सैलरी होती है वो 10,000 कतरी रियाल पर मंथ से 25,000 कतरी रियाल पर मंथ होती है। अब हम बात करते हैं शेफ़ की, तो 8,000 कतरी रियाल से 18,000 कतरी रियाल पर मंथ। उसके बाद आता है केबिन क्रू, जो कतर एयरवेज़ में होते हैं, उनकी सैलरी होती है 9,000 से 15,000 कतरी रियाल पर मंथ। अगर आपको इस फील्ड में भी मतलब जाना है, तो आप जा सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है। उसके बाद आता है फाइनेंस एंड बैंकिंग। तो देखिए, कतर का बैंकिंग सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंस प्रोफेशनल्स की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है। अकाउंटेंट की अगर हम बात करें, तो 8,000 कतरी रियाल से 18,000 कतरी रियाल पर मंथ, ये उनकी एवरेज सैलरी होती है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल एनालिसिस की, तो इनकी जो होती है वो 15,000 कतरी रियाल से 25,000 कतरी रियाल पर मंथ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर की, तो इनकी 18,000 कतरी रियाल से 40,000 कतरी रियाल पर मंथ होती है सैलरी इनकी। ये मैं एवरेज सैलरी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप नंबर में और मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं, तो फाइनेंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद आता है एजुकेशन एंड टीचिंग का। तो कतर में नए इंटरनेशनल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं। इस वजह से टीचर्स की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश टीचर की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, एवरेज सैलरी क्या होती है। तो 10,000 से 20,000 कतरी रियाल पर मंथ, ये इंग्लिश टीचर की सैलरी होती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की जो होती है, वो 15,000 से 35,000 कतरी रियाल पर मंथ होती है। अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो कतर में आप ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करें। तो देखिए, कुछ जॉब पोर्टल्स होते हैं जैसे बाइट.कॉम, गल्फ टैलेंट, इंडीड, ठीक है? उसके बाद डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट्स होती हैं, कतर एयरवेज़, हमाद हॉस्पिटल, बैंक्स के करियर पेजेस होते हैं। तो इस तरह से आपको सर्च करना पड़ेगा और जॉब आपको मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को
अपने मतलब कंट्री में मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे ऑनलाइन सर्च करते हैं, डायरेक्ट कंपनियों में मतलब अपनी सीवी ड्रॉप करते हैं और वहाँ से उनको जॉब मिल जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विज़िट वीज़े पे कतर में आते हैं और यहाँ पे वो जॉब सर्च करते हैं। उसके बाद सीन ये होता है उनका, ठीक है? अलग-अलग तरीके से लोग जॉब सर्च करते हैं। तो अगर आपके पास स्किल है और आपके पास डिग्री वगैरह तगड़ी है, तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे, वो आपको हायर कर लेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे आके जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी। अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।